आपको पता है 29 जुलाई कल तक असम में बाढ़ से 75 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय बाढ़ की वजह से असम में तबाही मची हुई है। लोगों के घर पानी में बह गए, सड़कें नदियां जैसी दिखाई दे रही हैं और लोग अपने बच्चे बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। पर गनीमत है कि किसी को इंडिया में इसके बारे में पता ही नहीं। आखिर असम में ही बाढ़ बार बार क्यों आती है? अब तक बाढ़ में कितने लोगों की जान जा चुकी है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं, आज की इस वीडियो में आपको आसान भाषा में बताएंगे। आखिरकार असम में हर साल ऐसा क्यों होता है। 25 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से। 856 गांव बाढ़ के प्रभाव में है और 856 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ये सिर्फ पानी भरने की घटना नहीं है, लाखों लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी से जुड़ी हुई प्राकृतिक आपदा है। असम में ही आखिरकार इतनी बाढ़ हर साल क्यों आती है? तो आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो असम से होकर गुजरती है। असम में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के साथ साथ अन्य और भी कई छोटी नदियां बहती हैं। मॉनसून के समय जब भारी बारिश होती है तो इन नदियों में पानी बढ़ जाता है। नदियों में बढ़ा हुआ पानी अपने किनारे को तोड़कर बाहर आता है और सड़कों में, खेतों में, गांवों में, शहरों में फैल जाता है। इस बार की भारी बारिश ने हालात इससे भी ज्यादा खराब कर दिए। ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ अकेला पानी नहीं लेके आती, ये मिट्टी और गाद दोनों लेके आती है और धीरे धीरे ये गाद नदी में जमा होती है और पानी का लेवल बढ़ता रहता है। ज्यादा मिट्टी और गाद आने से क्या होता है, नदी के किनारे जल्दी टूट जाते हैं। नदी का तट ये है और गाद और मिट्टी से इतना भर गया तो ऊपर इतना पानी चलने के लिए जगह बची तो नदी में बाढ़ जल्दी आती है। पानी के लिए जगह ही बहुत कम है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने किनारे बहुत तेजी से काटती है। असम सरकार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अनुसार 1950 से लेके अब तक 427 लाख हेक्टेयर जमीन नदी के कटाव की चपेट में आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि समस्या सिर्फ बाढ़ के पानी की नहीं है। पानी तो वापस चला जाता है लेकिन लोगों के घर और जमीन भी अपने साथ ही ले जाता है। इतने बाढ़ आने का रीजन क्लाइमेट चेंज भी है, लेकिन अकेले क्लाइमेट चेंज को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जंगलों की कटाई, जमीन में बदलाव, बढ़ता निर्माण, नदी किनारों का कटाव और कमजोर फ्लड मैनेजमेंट, ये सब मिलाकर नुकसान को और बढ़ा देते हैं। बाढ़ आने से कौन कौन प्रभावित होता है? सबसे पहले तो लोग ही प्रभावित होते हैं। उनके घरों में पानी भर जाता है, सामान खराब हो जाता है, पशुओं को बचाना मुश्किल हो जाता है, पशु मर जाते हैं जो कि बहुत बड़ा किसानों की आय का साधन है। सड़कें टूट जाती हैं, जगह जगह पर पुल और ब्रिज टूट जाते हैं, कनेक्टिविटी टूट जाती है। लेकिन किसानों के लिए बाढ़ सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। 25 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार 56,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि वाली जमीन पानी की चपेट में आ चुकी है। किसान कई महीनों तक मेहनत कर एक फसल को तैयार करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बाढ़ उसकी पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला देती है। आखिरकार असम में इतना ज्यादा बाढ़ का खतरा क्यों है? ये आंकड़े आपको हैरान करके रख देंगे। असम सरकार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 40% इलाका बाढ़ के खतरे में हमेशा जीता है असम का। देखा जाए तो असम का आधा हिस्सा तो पहले से ही बाढ़ के खतरे में है। यही वजह है कि हर मानसून के सीजन में असम के लोगों की चिंता बढ़ जाती है। जब ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों में पानी बढ़ता है तो हजारों फैमिलीज को यही डर रहता है कहीं उनके गांव और घर पहले की तरह पानी में ना डूब जाएं। क्या असम में हर साल आने वाली बाढ़ को रोका जा सकता है? आंसर है नहीं, लेकिन कम किया जा सकता है क्योंकि असम में नदियों का नेटवर्क बड़ा है। सबसे पहले बांध और तटबांध इनको मजबूत किया जाए, पुराने तटबंधों की समय सिर मरम्मत की जाए, पानी निकालने के लिए बेहतर ड्रेन सिस्टम हो, लगातार नदियों के कटाव पर नजर रखी जाए, लोगों तक बाढ़ की चेतावनी जल्दी से पहुंचे। बाढ़ वाले एरिया में सुरक्षित शेल्टर होने चाहिए, फ्लड शेल्टर। अगर किसी एरिया में बाढ़ का बहुत ज्यादा खतरा है तो वहां से लोगों को समय से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाना चाहिए। दोस्तों, असम की बाढ़ सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, ये एक खबर नहीं है। 75 जो लोग मरे हैं, इनके पीछे भी परिवार है जिन्होंने अपने खोए हैं, जिनकी जान बच की, उनके लिए भी परेशानियां खत्म नहीं हुई। बाढ़ का पानी उतरने के बाद इनको फिर अपने घर बनाने पड़ेंगे, खेतों को फिर से तैयार करना पड़ेगा, सड़कें और दूसरी सुविधाएं फिर से बनानी पड़ेंगी। कई परिवारों को अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने के लिए साल और कई महीने लग जाएंगे। असम में आने वाली बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो ये थी असम के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, बाढ़ के बारे में अब तक की जानकारी। धन्यवाद।